नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहला प्रश्न है, फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए वीज़ा, बी गूगल पे, सी रुपए, डी फोन पे। एंड द राइट आंसर इज रुपए। तो रुपए ने लोगों को ऑनलाइन पेमेंट के प्रति जागरूक बनाने के लिए हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान की शुरुआत की है। और एनटीपीसी ने भी इसकी घोषणा की है अपने ट्विटर वगैरह के जरिए, और वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई है इसकी जानकारी। और ये अच्छी भी बात है, और बोला है कि आप नगद रहित रहेंगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, IFFCO ने किसकी सहायता ली है? ए IIT गुवाहाटी, बी IIT रोपर, सी IIT कानपुर, डी IIT दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज IIT दिल्ली। तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वगैरह बेचने की एक सरकारी भी कंपनी आप कह सकते हैं इसे। तो कार्य को और तेज और गतिशील तरीके से आगे बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ मदद ली है। समझौता नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में भी समझौता नहीं किया था। दोनों एक दूसरे की ही इसमें मदद करेंगे। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ए अनुराग ठाकुर, बी निर्मला सीतारमण, सी पीयूष गोयल, डी किरण रिजिजू। एंड द राइट आंसर इज अनुराग ठाकुर। तो युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 13 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की है। इस अभियान को 13 अगस्त से 2 अक्टूबर 2021 तक चलाया जाएगा। पिछली बार भी इसे किया गया था, और पिछली बार इसे लेकिन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलाया गया था। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा विश्व एथलीट्स रैंकिंग 2021 में कौन से स्थान पर हैं? ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। एंड द राइट आंसर इज सेकेंड। तो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद उन्हें विश्व एथलीट्स रैंकिंग 2021 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है उन्होंने, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन सत्र की मांग की है? ए पाकिस्तान सरकार, बी अफगानिस्तान सरकार, सी चीन सरकार, डी भारत सरकार। एंड द राइट आंसर इज अफगानिस्तान सरकार। तो अफगानिस्तान सरकार क्षेत्रीय देशों की बैठक दोहा में करने जा रही है। इसी के चलते वहां के प्रमुख अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सत्र यहाँ पे शस्त्र हो गया है। वो सत्र को आपातकालीन स्थिति में शुरू करने के लिए आवेदन किया है। वैसे भी अध्यक्ष भारत है, तो हो सकता है कि हाँ, सब दोबारा से शुरू कर दिया जाए इसके सत्र को एक बार फिर से। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2018 में 69 अधिकारियों को कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की है? ए PM योगा अवार्ड, बी श्रम अवार्ड, सी जीवन रक्षा पदक अवार्ड, डी पद्म अवार्ड। एंड द राइट आंसर इज श्रम अवार्ड। तो 2018 में कार्यरत 69 अधिकारियों को भारत सरकार प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। और यह उनके नवाचार और विशिष्ट कार्यों के कारण इन्हें दिया जा रहा है। 2018 के अधिकारियों को इसीलिए क्योंकि उन्हें पहले ही दे दिया जाना चाहिए, लेकिन ये जो कोविड पेंडेमिक और लॉकडाउन वगैरह आ गया था, उसके कारण इन्हें थोड़ा डिले कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी शुभारंभ में कौन शामिल थे? ए नितिन गडकरी, बी विजय रूपाणी, सी योगी आदित्यनाथ, डी बोथ ए एंड बी। तो इसमें ये नहीं है कि किसके द्वारा शुरू किया, उसकी शुभारंभ में कौन शामिल थे।
एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च किया गया और इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल थे। और इस पॉलिसी का मतलब ये है कि जो भी पुरानी गाड़ियां होती हैं बहुत खराब, वो ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं और भी बहुत सी वो दुर्घटनाएं हो सकती हैं उनसे, तो उसे आप पूरी तरीके से नष्ट कर दीजिए और उससे फिर आपको आगे कुछ सरकार फायदे भी देंगी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ए जुबैदा खान, बी शिरीन मजारी, सी फहमीदा मिर्जा, डी आयशा मलिक। मैं किसी को भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मैं माफी चाहूंगा। एंड द राइट आंसर इज आयशा मलिक। तो पाकिस्तान ने अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक को नियुक्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसके बारे में आप एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए इनके बारे में इंटरनेट पर और एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त को किस संगठन की स्थापना की गई थी? ए इसरो, बी DRDO, सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, डी BHEL। तो आपको ये बस पता है कि स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस संगठन की स्थापना की गई थी। एंड द राइट आंसर इज इसरो। तो भारत सरकार ने 15 अगस्त 1969 में इसरो का गठन किया था। इसके बारे में भी अच्छे से आप समझ लीजिए क्योंकि और ऐसे सबकी स्थापना दिवस भी याद कर लेंगे यदि आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के, तो अच्छा ही होगा। अगला प्रश्न है, मेमू ट्रेन दोबारा शुरू करने के लिए हरी झंडी किसने दिखाई? ए शिवराज सिंह चौहान, बी अश्विनी वैष्णव, सी पीयूष गोयल, डी गजेंद्र सिंह शेखावत। एंड द राइट आंसर है शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश में अभी मेमू ट्रेन तो चल रही थी, लेकिन कटनी से इटारसी के लिए मेमू ट्रेन को शुरू किया गया है। तो ये इसको दोबारा शुरू करने के लिए सर्व सुविधा युक्त ट्रेन है ये। इसमें हरी झंडी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिखाई। वैसे ये आपको समझने की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और उतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन। एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।